बच्चों को बचाना है तो बचपन वापस देना होगा। अगर एक पूरी जनरेशन एंग्शियस हो रही है तो प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। और राइटर अपनी बुक द एंग्शियस जनरेशन में यही कहते हैं, हम बच्चों को बचाने की कोशिश करते करते उन्हें कमजोर बना रहे हैं। हम उन्हें हर रिस्क से बचाते हैं, हर प्रॉब्लम से बचाते हैं, हर डिस्कंफर्ट से बचाते हैं, लेकिन इसी प्रोसेस में हम उनसे रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ छीन लेते हैं। सोचो, एक बच्चा जो कभी गिरा ही नहीं, वो संभलना कैसे सीखेगा? जो कभी हारा ही नहीं, वो जीतना कैसे सीखेगा? जो कभी अकेला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो स्ट्रांग कैसे बनेगा? यही मॉडर्न पेरेंटिंग का पैराडॉक्स है। जितना ज्यादा हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उतना ही उन्हें इमोशनली फ्रेजाइल बना रहे हैं। राइटर कहता है कि बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट जरूरी है, लेकिन जीरो स्ट्रगल एनवायरनमेंट नहीं, क्योंकि स्ट्रगल ही इमोशनल इम्यूनिटी बनाती है। जैसे बॉडी को इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जर्म्स से लड़ना पड़ता है, वैसे ही माइंड को स्ट्रांग होने के लिए चैलेंजेस से लड़ना पड़ता है। अगर हर चैलेंज पेरेंट्स सॉल्व कर देंगे तो बच्चा लाइफ के प्रेशर के सामने टूट जाएगा। और आज एग्जैक्टली वही हो रहा है। छोटी सी क्रिटिसिज्म, छोटी सी रिजेक्शन, छोटी सी फेलियर और एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इमोशनल स्ट्रगल का प्रैक्टिस ही नहीं किया। बुक का सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, किड्स नीड मोर इंडिपेंडेंस इन द रियल वर्ल्ड एंड लेस फ्रीडम इन द डिजिटल वर्ल्ड। मतलब रियल लाइफ में ज्यादा आजादी, ऑनलाइन लाइफ में ज्यादा बाउंड्रीज। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। पेरेंट्स बच्चों को बाहर अकेला नहीं भेजते, पर उनके हाथ में इंटरनेट दे देते हैं, जहां उन्हें कंपैरिजन मिलता है, बुलिंग मिलती है, एडिक्शन मिलता है और अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। और सबसे डेंजरस चीज मिलती है, कांस्टेंट जजमेंट। हर पोस्ट जज होती है, हर फोटो जज होती है, हर ओपिनियन जज होता है। इस एनवायरनमेंट में कोई भी बच्चा प्रेशर फील करेगा, और जब ये प्रेशर रोज मिले तो एंजाइटी नॉर्मल बन जाती है। राइटर एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं कि चाइल्डहुड इज सपोज टू प्ले बेस्ड, नॉट फोन बेस्ड। बच्चों का मतलब है दोस्तों के साथ खेलना, दुनिया एक्सप्लोर करना, मिस्टेक्स करना और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। लेकिन अगर बचपन स्क्रीन के अंदर गुजर गया तो इमोशनल डेवलपमेंट इनकम्प्लीट रह जाता है। फोन एंटरटेनमेंट देता है, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करता। स्क्रीन अटेंशन लेती है, लेकिन करेज बिल्ड नहीं करती। सोशल मीडिया कनेक्शन देता है, लेकिन बिलोंगिंग नहीं देता। और बिलोंगिंग के बिना अंदर लोनलीनेस बढ़ती है। इसलिए राइटर कहते हैं कि हम 4 बड़े चेंजेस लाने होंगे। पहला, स्मार्टफोन एक्सेस डिले करो। जितनी लेट बच्चों को स्मार्टफोन मिले उतना बेहतर, क्योंकि अर्ली एज में ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है। और इसी स्टेज पर अगर उन्हें एडिक्टिव एप्स मिल गए तो उनका अटेंशन और इमोशनल रेगुलेशन वीक हो सकता है। दूसरा, सोशल मीडिया एक्सेस डिले करो। हर ऐप उनके अटेंशन के लिए compete कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म्स बच्चों की वेलबींग के लिए डिजाइन नहीं हुए, ये एंगेजमेंट के लिए डिजाइन हुए हैं। मतलब उनका गोल है बच्चा जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करे उतना बेटर, चाहे उसकी मेंटल हेल्थ खराब ही क्यों ना हो जाए। तीसरा, फ्री प्ले बढ़ाओ। बच्चों को रियल लाइफ में खुद एक्सप्लोर करने दो, थोड़ा गिरने दो, थोड़ा फेल होने दो और थोड़ा ऑकवर्ड फील करने दो, क्योंकि टेम्परेरी डिस्कंफर्ट ही परमानेंट कॉन्फिडेंस बनाता है। चौथा, रियल ह्यूमन कनेक्शन बढ़ाओ। फैमिली टाइम, फ्रेंड्स, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, ये एंजाइटी का नेचुरल एंटीडोट है। इंसान को लाइक्स नहीं, रियल बिलोंगिंग चाहिए, और वो सिर्फ रियल रिलेशनशिप्स से ही मिलता है। बुक का सबसे होपफुल मैसेज ये है कि डैमेज हुआ है, लेकिन रिपेयर पॉसिबल है। अगर पेरेंट्स, स्कूल्स और सोसाइटी मिलकर बाउंड्रीज क्रिएट करें तो हम इस जनरेशन को मेंटली स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कन्वीनियंस छोड़नी पड़ेगी। फोन दे देना इजी है, स्क्रीन दे देना इजी है, लेकिन वक्त देना, अटेंशन देना, फ्रीडम और गाइडेंस का बैलेंस देना, ये डिफिकल्ट है। और वही रियल पेरेंटिंग है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे एंजाइटी से बाहर निकले तो हमें उनका स्क्रीन टाइम कम नहीं, उनका रियल लाइफ टाइम बढ़ाना होगा।
क्योंकि बच्चे गैजेट्स से नहीं, रियल एक्सपीरियंसेस से स्ट्रांग बनते हैं। और अगर हमने उनका बचपन वापस दे दिया तो शायद हम उनकी मेंटल पीस भी वापस दे सकते हैं।